चलो जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा, क्या रहने वाला है, एल्स इफ लेटर। क्या टॉपिक आज का हमारा, एल्स इफ, स्मॉल में, एल्स इफ लेटर। ठीक है जी। तो एल्स इफ लेटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब सीडी है ना। सीडी का मतलब क्या हुआ कि सीडी में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लगा दिए। ठीक है, ये मेरी कुछ इस तरह से सीडी बन जाएगी। ठीक है, ये एक ही स्टेप आ गया, 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 इस तरह से होती है सीडी हमारी है। ठीक है जी, ये ऐसी नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पे जो भी स्टेप होते हैं, ठीक है, ये जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 3 है ना, 4 है, जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी स्टेप है ना, ये सारे सेम होते हैं, सेम होते हैं ना। ठीक है, मतलब इसमें भी उतनी कैपेबिलिटी होगी वजन लेने की, इसमें भी उतनी होगी, इसमें भी उतनी होगी, इसमें भी उतनी होगी, इसमें भी उतनी होगी। ठीक है, मतलब ये सारे स्टेप जो होते हैं वो सारे इक्वल हैं, सारे सेम है, सबको सेम ट्रीट किया जाता है। समझ गए, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्या है कि हमारा टॉपिक का नाम दिया गया है क्या, एलजिफ लेटर। ठीक है, अब देखो एलजिफ लेटर की जरूरत क्यों पड़ी। इससे पहले हमने क्या देख रहा था, इससे पहले हमने देखा था, इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था वो कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, वो देखा था हमने एलजिफ, इफ एल्स। ठीक है, हमने देखा था कौन सा कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का। इफ एल्स में क्या था कि एक कंडीशन होगी, ठीक है, एक कंडीशन होगी, अगर वो ट्रू होगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एक ही कंडीशन चेक हो रही थी। ठीक है, चाहे हम इफ एल्स की बात करें, ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स की बात करें, ये जिसकी बात करें, हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन थी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब हम यहाँ जा रहे थे। फिर अगर 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 मैं नेस्टेड की बात करूँ तो नेस्टेड में क्या था, फिर यहाँ अंदर दूसरी कंडीशन थी। फिर ये ट्रू होगी तो भाई हम ये वाला कर देंगे, नहीं होगी तो हम ये वाला कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या था कि इससे पहले जितने भी हमने इफ एल्स का काम किया उसमें क्या था, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ हम एक ही कंडीशन पे काम कर रहे थे, एक ही कंडीशन पे काम कर रहे थे, और उस कंडीशन के बेसिस पे हमें दो आंसर मिल रहे थे, या तो ट्रू मिल रहा था या तो फॉल्स मिल रहा था। समझ गए। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या किया, जो कोडर थे हमारे, उन्होंने क्या बोला कि क्यों ना हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए ना जिसमें क्या मिलेगा हमें, हमें मल्टीपल कंडीशन मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा, नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन चेक कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर ये भी फॉल्स होगी तो तीसरी कंडीशन चेक कर लेंगे। समझ गए, मतलब सीढ़ी नुमा चल पड़े गए कि अच्छा इसमें आंसर नहीं मिला, इसमें चेक कर लेंगे, इसमें नहीं मिला, इसमें चेक कर लेंगे, इसमें नहीं मिला, अगली में चेक कर लेंगे, उसमें नहीं मिलेगा, अगली में चेक कर लेंगे। समझ गए, मतलब यहाँ पे जो था वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंसी जो थी वो खत्म कर दी थी किसने, हमारे एलजिफ लैडर ने। समझ गए, क्लियर हो गया। एलजिफ लैडर का क्यों काम था, मतलब क्या काम कर सकते थे हम एलजिफ लैडर में, हम एलजिफ लैडर में क्या था, मल्टीपल कंडीशंस का यूज कर सकते थे। ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल इफ एल्स का यूज कर सकते थे। ठीक है, मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसका आंसर मिल जाएगा, अगर वो ट्रू नहीं होगी तो दूसरी चेक कर लेंगे, वो नहीं होगी तो अगली चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अगले 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 करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पिछले केस में क्या था कि सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट थे, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, सही होगी तो ये वाला आंसर आएगा, गलत होगी तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एलजिफ लैडर वाला कॉन्सेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर हो गया, समझ गए। इसमें लिख दो, in this type of statement, in this type of statements we use multiple conditions at the same time, at the same time, same time। ठीक है जी, एलजिफ लेटर में क्या था कि हम सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल कंडीशंस को कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब इसको हम यूज कैसे करते हैं, मतलब क्या मेथड लगाएंगे जिससे हम ये चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स वन क्या आता है, सबसे पहले आती है इफ कंडीशन वन। ठीक है, इफ आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगेगी और लिख देंगे हम कंडीशन वन। ठीक है, जो भी हमारी कंडीशन होगी पहले कंडीशन वन चेक हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ इफ की बॉडी शुरू हो जाएगी,
और यहाँ स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर ऐसे ही हमारा एल्स इफ आएगा, एल्स इफ कंडीशन 2, कंडीशन 2, फिर एल्स इफ की स्टेटमेंट आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी स्टेटमेंट 2। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक और एल्स इफ आ जाएगा, जितनी स्टेटमेंट लगाना चाहो आप लगा सकते हो। एल्स इफ कंडीशन 3, एल्स इफ कंडीशन 3, कंडीशन 3 आ गई तो यहाँ आ जाएगी स्टेटमेंट 3। ठीक है, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है, मतलब मल्टीपल कंडीशन ले लेंगे यहाँ पे सो ऑन। ठीक है, नीचे आ जाएगी एल्स इफ कंडीशन n। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी स्टेटमेंट n। स्टेटमेंट n। ठीक है जी, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कितनी कंडीशन डाली। पहले सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होती है, याद रखना कि जब भी फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे तो उसमें सिर्फ इफ ही लगाएंगे। ठीक है, इफ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ कंडीशन 2, अगर कंडीशन ट्रू 2 वाली ठीक होगी तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर ये भी गलत होगी तो अगले चेक करेगा, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब तक इसको सही आंसर नहीं मिलेगा तब तक कंडीशन को चेक करता रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो लास्ट में देखो मान के चलो कि इसके पास कोई भी कंडीशन का आंसर ट्रू नहीं आया। ठीक है, मतलब लास्ट में जो कंडीशन थी वो भी ट्रू नहीं हुई। ठीक है, अगर ट्रू जाती तो ये वाला आंसर आना था, लेकिन लास्ट वाली कंडीशन में ट्रू नहीं हुई, तब क्या होता है कि एंड में इसका कौन सा पार्ट चलता है, अलग पार्ट, कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाए, स्टेटमेंट आ जाए कौन सी, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट। ये इसका सिंटेक्स। ठीक है, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन का यूज करेंगे। जब मल्टीपल कंडीशन का यूज कर रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो एंड में कौन सा पार्ट चल पड़ेगा, फिर हमारा वो चल पड़ेगा, हमारा एल्स वाला। क्लियर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट हेडिंग दो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मतलब हम इसको बनाएंगे कि किस तरह से काम करता है। देखो फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम होगा स्टार्ट, बनाओ यार वाली शेप, उसमें लिख दो स्टार्ट। स्टार्ट पूरी स्पेलिंग लिखनी है, START स्टार्ट। ठीक है, ये अंडाकार बनाना इस तरह से गोला वाला ना, मेरा तो कुछ अलग ही शेप बन के, लेकिन आप लोगों ने अंडाकार बनाना इसको। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने का क्या कर लेगा, ये यहाँ से कोई ना कोई इनपुट ले लेगा। इसने कोई भी एक इनपुट ले लिया यहाँ से। ठीक है जी, इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यहाँ देखो, यहाँ से काम शुरू हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आ गया कंडीशन 1। कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो जाएगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गई तो आंसर मिल जाएगा हमें ये वाला, स्टेटमेंट 1। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा प्रोग्राम एग्जिट। एग्जिट। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो अभी क्लास नहीं की आपके इसमें, नहीं लगी है, अभी नेक्स्ट लगेगी, नेक्स्ट लगेगी। ओके सर। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स आती तो, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन चेक कर लेगा, कंडीशन 2। ठीक है,
अरे कंडीशन 2 जो वो ट्रू हो जाती है, ये ट्रू हो गई तो हमारी स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट 2 प्रिंट हो जाएगी तो ये प्रोग्राम क्या कर देगा, बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगी, मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो क्या होगा, तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन 3 चेक हो जाएगी, कंडीशन 3। हर कंडीशन 3 जो ट्रू होती है तो क्या हो जाएगा, तो हमारे स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट हो जाएगी, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट हो जाएगी, स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो जाएगी तो ये एग्जिट कर लेगा खुद को। ठीक है जी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ऐसे सारी कंडीशन चेक करते रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट लगा दो, ये मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता रहेगा। ठीक है, ये बहुत कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, जितनी कंडीशन लगाओगे उतनी चेक करता रहेगा। ठीक है, एंड में क्या होता है कि एंड में लास्ट कंडीशन को चेक करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सी एन, कंडीशन एन। हर कंडीशन एन क्या होगी, ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट एन वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे स्टेटमेंट एन वाला आंसर हो जाएगा तो ये एग्जिट कर लेगा अगेन खुद को। ठीक है, और एंड में अगर ये लास्ट वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तब क्या होगा, तब इन सब का एल्स वाला पार्ट चल पड़ेगा। ठीक है, जो हमने एंड वाला पार्ट लिखा था ना फॉल्स वाला, वो चल पड़ेगा हमारा कौन सा, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ आ जाएगी हमारी एल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो जब एल्स चल पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा प्रोग्राम भी एग्जिट हो जाएगा। समझ गए, ये है आपका प्रोग्राम, इस तरह से इसका फ्लो चार्ट है। ठीक है, मतलब पहले पहली कंडीशन चेक होगी, अगर पहली वन से नहीं मिला तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेगा, अगर दूसरी पे मिलेगा तो तीसरी पे चढ़ेगा, तीसरी पे नहीं होगा चौथी पे चढ़ेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ गए कॉन्सेप्ट, समझे क्या हुआ। यहाँ पे देखो, इससे पहले क्या था, अभी तक हमने जितना भी काम पढ़ा ना, इससे पहले क्या था कि सिर्फ हमारे पास एक कंडीशन होती थी, हमारे पास एक ही कंडीशन होगी, और उसी एक कंडीशन से क्या करेंगे हम, उसका अगर आंसर ट्रू आ जाएगा तो ट्रू वाला पार्ट आ जाएगा, फॉल्स आ गया तो फॉल्स वाला पार्ट आ जाएगा, बस यही काम होता था अभी तक। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो हमारे डेवलपर थे उन्होंने क्या बोला कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, मान चलो कि हमें मल्टीपल कंडीशन के साथ काम करना होता तो। ठीक है, तो उस केस के लिए उन्होंने क्या बनाया, उस केस के लिए उन्होंने यहाँ पे एज इफ लेटर वाला कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मेरा पहली कंडीशन का आंसर आ गया तो उसका अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला आंसर आ जाएगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक कर लेंगे सेम प्रोग्राम में,
अगर इसका आंसर भी नहीं आता तो हम अगली वाली चेक कर लेंगे, इसका भी नहीं आएगा तो हम अगली वाली का कर लेंगे, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा। अगर जो हमारी लास्ट कंडीशन होगी, अगर किसी का भी आंसर ट्रू नहीं आता है तो हमारा एंड में एक बार लास्ट वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? ये चीज लिखी यहाँ पे और कुछ भी लिखा है। क्लियर? समझ गए? लिखो आप कॉपी पे, लिखो राइट ए प्रोग्राम टर्बो C++। ठीक है, लिखो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डे नेम, टू प्रिंट द डे नेम according to the day number, according to the day number by using the concept of else if ladder statement। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। अभी हम प्रोग्राम करेंगे ये वाला। क्लियर हो गया? और ये प्रोग्राम जो वन रन करके देखना है कंप्यूटर पे सभी ने, ठीक है। चलो हम आते हैं आप नीचे वाले को। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? सेम ही आएगा, लिखा हुआ हैश इंक्लूड stdio डॉट h void main करके सारा आएगा लिखा हुआ। ठीक है, अब मैं करता हूँ, यहाँ पे ना दिखता नहीं है तो मैं यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मुझे सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, तो मैं लिख दिया यहाँ पे इंट डे। ठीक है, डे वेरिएबल क्या करेगा कि यूजर से वैल्यू ले लेगा डे के लिए। फिर यहाँ मैं कर दूंगा क्या, मैं लिखा यहाँ पे क्लियर स्ट्रिंग CLR SCR कर देंगे हम, डबल कोड मतलब ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को रन करेंगे, मतलब यूजर से डे का नंबर पूछेंगे। क्या बोलेंगे? एंटर द डे नंबर बिटवीन 1 to 7। ठीक है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं बताओ मुझे? 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर को बोल दूंगा कि भाई तुम ना 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर डाल दो। तो प्रिंट में क्या लिख दूंगा मैं, डबल कोट्स न्यू लाइन enter the day number, enter the day number between 1 to 7। ठीक है जी, कोलन कर देंगे यहाँ पे और डबल कोट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, मैंने यूजर को बोला कि भाई तुम ना 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर डालो। ठीक है, अब जो यूजर ने नंबर डाला ना होगा ना, कोई भी सपोज करो उसने 2 डाला 3 डाला, जो भी नंबर डाला होगा, तो वो कहाँ जाएगा? उसको मैंने उठा के कहाँ डालना है? इस वेरिएबल के अंदर डालना है। तो जब भी हम वेरिएबल में इनपुट का काम करते हैं तो वो कौन सा फंक्शन करता है हमारा? वो करता है स्कैनएफ फंक्शन। कितने नंबर आएगा? एक ही नंबर आएगा, तो मैं लिखा स्कैनएफ डबल कोड %d डबल कोड बंद कॉमा, कहाँ डालना है इसको? एट एड्रेस डे के अंदर। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोला कि यहाँ से यूजर जो कोई एक नंबर देगा, वो नंबर कैसे होगा? वो %d मतलब इंट फॉर्मेट का होगा, और उस नंबर को कहाँ डालना है? तुमने डे वाले वेरिएबल के अंदर डालना है। क्लियर हो गया? इतना सा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब लगेगी यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, मैंने लिखा इफ डे इज इक्वल टू 1, कि जो यूजर है ना, यूजर ने क्या किया है, डे में 1 नंबर लिखा है, तो क्या प्रिंट कराना है मुझे? मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि तुम क्या प्रिंट कराओ, तुम लिखो printf डबल कोट्स न्यू लाइन टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। ठीक है जी, MONDAY मंडे, फुल स्टॉप डबल कोट बंद ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ठीक है, ये आ गया मेरा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसे मैं इससे दोबारा पूछ लूंगा। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, है ना। कितनी कंडीशन लगानी मुझे? पॉसिबिलिटी क्या है कि यूजर या तो 1 डालेगा, तो 2 डालेगा, 3 4 5 ऐसे 7 तक नंबर डाल सकता कोई भी। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया कि जब यूजर ने क्या नंबर डाला होगा, अगर यूजर ने नंबर डाला 1, तो उसको क्या बताना है? टुडे इज मंडे।
ठीक है, अब ऐसी नेक्स्ट कंडीशन बनाऊंगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी कि अगर यूजर ने कौन सा नंबर डाला होगा, कौन सा नंबर डाला होगा, एंटर कौन सा किया होगा उधर 2, ठीक है। अगर यूजर ने कौन सा नंबर एंटर किया हुआ है, अगर यूजर ने एंटर किया है डे इज इक्वल टू 2, तब क्या प्रिंट कराना उसको, तब उसको प्रिंट कराना हमने टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे हमने 7 कंडीशन बना लेनी है, ठीक है। लिखो कॉपी में TUES ट्यूसडे, कंट्रोल इंसर्ट, ठीक है जी। अब ऐसे कंडीशन 3 क्या जाएगी कि यूजर ने क्या डाला होगा, टुडे इज डे की वैल्यू उसने 3 डाल दी है, तो क्या प्रिंट कराना मुझे, टुडे इज वेडनेसडे, WEDNES, टुडे इज वेडनेसडे। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है जी। ऐसे ही सारी कंडीशन आ जाएंगी, थर्सडे के लिए आ जाएगी, ठीक है। कि अगर यूजर ने क्या डाला है, यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे डाल दिया 4, क्या डाला है 4, ठीक है। तो 4 पे क्या प्रिंट आ जाएगा उसका, टुडे इज थर्सडे, THRUS थर्सडे, ठीक है। तब यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर यूजर ने डाला 5 तब क्या जाएगा फ्राइडे, ठीक है। ऐसे बस अलग कंडीशन डालते जाना इसमें हमने, टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है। और अगर यूजर डाला है क्या 6, तो क्या प्रिंट करा देना है, टुडे इज सैटरडे, सैटरडे। और ऐसे ही लास्ट में क्या जाएगा कि यूजर ने क्या प्रिंट कराया है, लास्ट में यूजर ने, अगर यूजर ने 7 डाला है तो क्या प्रिंट करा देना तुम्हें, टुडे इज संडे, ठीक है जी। हो गए 7 नंबर, टुडे इज संडे। हो गया ना। अब नीचे क्या करो, नीचे प्रोग्राम को क्लोज कैसे करते हैं हम, क्या लिखते हैं, लिखते हैं गेट ch क्लोज द प्रोग्राम, ये लिखते हैं ना वैसे, ठीक है, लिख दिया। अब प्रोग्राम को कर लेते हैं सेव, F2 दबा के, क्या ये हमारा else if ladder, else if ladder.c, ठीक है। चेक करते कोई एरर तो नहीं है, Alt F नहीं किया, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं अब, ठीक है। देखो बोल रहा है एंटर द डे नंबर बिटवीन 1 to 7, कौन सा नंबर डालूं बोलो जल्दी, 1 से लेके 7 तक कोई भी एक नंबर बोल दो। 3 डाला, एंटर कर दिया, बता दी इसने टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है। चलो एक बार दोबारा करते हैं। तो अब बताओ कौन सा नंबर डालूं, 5 लो, 5 एंटर, टुडे इज फ्राइडे, बता दिया, बिल्कुल ठीक बता रहा है। अब बाय चांस मैं इसमें डाल दूं 9, तो क्या बता देगा बताओ, मैं 9 डाल दिया तो क्या बताएगा, क्या बताएगा जल्दी बताओ, बताओ शाबाश। जब मैंने यहाँ 9 डाल दी और एंटर मारूंगी तो मुझे क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, एल स्टेटमेंट, क्या आंसर आएगा। देखो मैंने दबा दिया एंटर, कुछ भी आंसर नहीं आया। अब क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो मैंने कोडिंग कैसे की है, यहाँ देखो मैंने कोडिंग ऐसे की है कि अच्छा 1 डाला होगा तो ये बता देना, 2 डाला होगा तो ये बता देना, 3 डाला होगा तो ये बता देना, 4 डाला होगा तो ये बता देना, 5 डाला होगा तो ये बता देना, 6 डाला होगा तो ये बता देना, 7 डाला होगा तो ये बता देना। लिखा है ना सारी चीजें मैंने, ये ठीक है लिखी है ना। देखो एंड में लिखा कि 7 होगा तो ये बता देना संडे, मैंने इसको थोड़ी नहीं बताया कि 8 होगा तो ये बता देना, 9 होगा तो ये बता देना, है ना, ये थोड़ी बताया इसको कुछ भी, ठीक है। तो देखो मैंने 7 कंडीशन लगा दी कि जब वो कंडीशन ट्रू होंगी तो मेरे आंसर ये आने चाहिए। अब देखो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि बाय चांस किसी बंदे ने ना 7 के अलावा कोई और नंबर डाल दिया, तो आपने इसको क्या बोलना है,
सपोज करो कि मैंने ऐसे बोला, जैसे मान के चलो कि मैं दुकानदार हूँ, आप लोग मेरे पास वो आए हैं, टॉफी लेने आए हैं, मेरे पास टॉफियों के साथ 3 तरह की वैरायटी है टॉफी की, ठीक है, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, 3 तरह की वैरायटी है। मैंने बोला भाई ले ले, कौन सी लेनी? तुम बोले अंकल अंकल मुझे ग्रेप्स फ्लेवर चाहिए, मैं क्या बोलूंगा? ठीक है, मैंने उसको साफ साफ बोला, मैंने उसको बोला है कि तुम मैंगो, ऑरेंज और एप्पल में से कोई एक टॉफी ले लो, ऐसे बोला उसको मैंने। अब वो मुझे बोल रहा है कि मुझे ग्रेप्स वाली टॉफी दे दो, क्या बोलूंगा उसको? नहीं है, नहीं, उसको मैं चांटा मारूंगा, बोलूंगा भाई अभी तो बोला 3 ही टॉफी है, ठीक है, यही नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है। तो मुझे भी इसको बताना है, ठीक है, क्या बोलना है कि बेवकूफ 1 से लेके 7 तक के नंबर डाल, इतने नंबर होते हैं, इतने दिन होते हैं, 7 और नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर कंडीशन ट्रू होंगी सारी, ये अलग अलग करके 7 तक होंगी, तो उनको तो ये बता देना है। लेकिन अगर कोई मूर्ख बंदा जो होता है क्या करता है, इसके अलावा कोई और नंबर डालता है, तो उसको कहाँ भगा दो? उसको एल स्टेटमेंट में भगा दो। एल स्टेटमेंट में मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा प्रिंट है डबल कोट्स न्यू लाइन, क्या लिखूंगा? प्लीज, एकदम इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे दिखता नहीं यहाँ पे, नहीं तो ब्लैक ब्लैक रेड रेड है, ठीक है। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे इसको? प्लीज एंटर वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 to 7, ठीक है जी। PLEASE, प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली, बिटवीन 1 to 7 ओनली, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये मूर्ख 1 से लेके 7 तक की डाल, इस तरह से जैसा आप लिखोगे वो आपको वैसे बता देगा आंसर, ठीक है। लिख दिया, एंटर मार के एल्स वाली ब्रैकेट भी मैंने क्लोज कर दी। समझ गए अब क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जब बंदा 1 से लेके 7 तक आंसर डालेगा तो उसको तो ये सारे आंसर मिल जाएंगे, टुडेज वो, टुडेज वो, टुडेज वो। लेकिन जैसे वो 8, 9, 10, 11, 12 इससे ज्यादा नंबर डालेगा तो उसको हर बार यही बताएगा कि भाई 1 से लेके 7 तक की डाल। करके देखे, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। Alt F9 किया, कोई एरर नहीं है, Ctrl F9 करेंगे, चेक करते हैं, ठीक है। 6 डाला, आंसर आ गया सैटरडे, ठीक है। 7 डाला, आंसर आ गया संडे, ठीक है। अब देखो मैंने डाल दिया 44, देखो क्या बोलेगा? प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली, बोल दिया ना इसने, बता रहा है कि भाई 1 से लेके 7 तक की डाल, तू क्यों ऐसे डाल रहा है, ठीक है। ये देखो अब अगर मैंने 8 डाल दिया तब भी क्या बोलेगा? प्लीज एंटर द वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 to 7। समझ गए? ये पार्ट था एल्स वाला पार्ट की। ये देखो अगर तुम लोग डायग्राम देखोगे ये वाली, तो डायग्राम में देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, ये थी ना डायग्राम हमारी, कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी कि अगर यूजर ने डे की वैल्यू 1 डाली है तो उसको बता दो टुडे इज मंडे, ठीक है। अगर 1 नहीं डाली, उसने 2, 3 जो डाली है तो उसकी वो वाला आंसर देते रहो, ठीक है। सपोज करो यूजर डाला 10, तो या ना तो उसकी वैल्यू 1 ट्रू हो रही है, ना तो ट्रू हो रही है, 2 हो रही है, ना तो 3 वाली हो रही है, 4 वाली नहीं हो रही, 5 वाली नहीं हो रही, 6 वाली हो रही है, लास्ट में क्या लिखा है मैंने? 7 तक की लिखा है ना, 7 भी उसकी फॉल्स होगी। तो जैसे उसकी 7 वाली फॉल्स होगी तो एंड में क्या कर दिया मैंने? एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। क्या बोला भाई? 1 से लेके 7 तक की डाल। समझे? ये है फ्लो चार्ट आप लोगों का। क्लियर हो गया? समझ गए? तो आप लोगों ने क्वेश्चन कर लेना है और ग्रुप में जो इसकी कोडिंग शेयर कर